सितंबर 2026 में 3 राजयोग, बड़ा बदलाव। कर्क राशि मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सितंबर 2026 का यह कर्क राशि वालों के लिए राशि फल है। 2-3 राजयोग बन रहे हैं, आइए जान लेते हैं कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं और क्या शुभ या अशुभ फल आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रखिएगा, लग्न कुंडली के अनुसार यह फलादेश देखिएगा। जिन लोगों के पास लग्न कुंडली नहीं है वो लोग प्रचलित नाम के अनुसार या चंद्र राशि के अनुसार यह वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा उपाय करेंगे तो और ज़्यादा शुभ प्रभाव आप ले पाएंगे। कर्क राशि वालों की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति पूरी तरीके से जागृत अवस्था में है और सितंबर के महीने से गुरु ही नहीं कई ग्रह बड़ा बढ़िया फल आपको देने के लिए तत्पर हैं। गुरु का हंस योग बना रहेगा पूरा महीना, मालव योग बना रहेगा, शुरुआत में बुधादित्य योग बना है, उसके बाद विपरीत या राजयोग बन जाएगा, बुध जैसे ही तीसरे में जाएगा। और चौथी चीज, माह के अंत में मंगल जो आपकी कुंडली में कारक होता है गुरु के साथ बैठेगा। नीच के जरूर होंगे लेकिन गुरु इनके नीचता को भंग कर देगा, तो कहीं न कहीं वहां पर भी आपको जबरदस्त तरीके से लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। नौकरी करने वालों के लिए स्थिति उत्तम बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नौकरी सुचारू रूप से आपकी बढ़िया चलती रहेगी। बॉस से थोड़ा बना करके रखिएगा और जॉब चेंज मत करिएगा इस सितंबर के महीने में, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। बाकी जॉब में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। व्यापारियों का व्यापार बहुत अच्छा चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विवाह के योग आपके खुल चुके हैं। अगर आप अविवाहित हैं, शादी के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शादी के योग 3-4 महीने के लिए बन चुके हैं, इसका आप फायदा ले सकते हैं। वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक बढ़िया चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेम में बहुत बढ़िया सफलता मिलेगी। अगर विद्यार्थी हो तो शिक्षा, उच्च शिक्षा दोनों में ही बहुत बढ़िया लाभ पूरा महीना आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोई काम कारोबार कर रहे हो छोटा बड़ा, तो उसमें बढ़िया मित्रों का सहयोग मिलना, छोटे भाई बंधुओं का सहयोग मिलना, अपनों का सहयोग मिलना, इस प्रकार के योग बने हैं। लेकिन वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि वाणी दोष के चलते ही आपका कुछ गड़बड़ होगा, अन्यथा कोई गड़बड़ वाली स्थिति नजर नहीं आ रही है। इसके बाद अगर भाग्य की स्थिति देखें तो भाग्य भाव पर शनि बैठा हुआ है और शनि गुरु के नवम प्रभाव में है और नवम भाव भी गुरु के प्रभाव में है। इसका मतलब ये रहा, गुरु अपने ही राशि को जब देखेंगे तो और भी ज़्यादा भाग्य की वृद्धि करेंगे, और शनि वैसे भी जहाँ बैठते हैं उस भाव के प्रभाव को बढ़ाते हैं, तो भाग्य आपका बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी, यानी कि इंटरेस्ट होगा। पुण्य काम आपके हाथों से हो सकते हैं और हो सकता है सितंबर के महीने में कोई छोटी मोटी तीर्थ यात्रा आप करें, ऐसे योग आपके लिए खुल चुके हैं। मालव योग के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, चाहे नौकरी हो या व्यवसाय। सुख समृद्धि बढ़ेगा। मकान वाहन गाड़ी आदि की खरीदारी करना चाहते थे, लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे, सफल नहीं हो रही थी, तो वह सफल हो जाएगी। यानी कि मकान से लाभ मिलना, गाड़ी वाहन की प्राप्ति होना, जमीन जायदाद से प्रॉपर्टी से लाभ मिलना और प्रॉपर्टी बन जाना, ऐसे योग आपके कुंडली में नजर आ रहे हैं। इसका बहुत बढ़िया लाभ आपको मिल सकता है। और कहीं न कहीं अगर आप प्रेम के तलाश में हैं तो प्रेम हो जाने के भी योग आपके कुंडली में नजर आ रहे हैं। जिनके संतान नहीं है उनको प्रयास करना चाहिए, संतान प्राप्ति के योग
आपके कुंडली में बन चुका है। प्रथम संतान, द्वितीय संतान, तृतीय संतान होने के योग बने हैं। अब कंफ्यूज मत हो जाना। मान लिया आपके एक बच्चा पहले से है तो आप दूसरे के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो सितंबर से 2-3 महीने तक का योग है। और अगर 2 बच्चे हैं, तीसरे के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी योग बन चुका है। या आपके एक भी बच्चे नहीं हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, तो भी आप यदि प्रयास करेंगे तो प्रयास आपका व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि संतान योग बन चुका है। इसका लाभ कहीं न कहीं आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बात करें शत्रुओं की, तो आपका पंचम भाव बढ़ रहा है, और मित्रों जब पंचम भाव बढ़ता है तो ठीक उससे अगला भाव कमजोर पड़ता है। तो कहीं न कहीं शत्रुहंता का योग भी आपके कुंडली में निर्मित हो रहा है, इसका भी आपको फायदा मिलेगा। तो इसलिए कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, शत्रु की चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई नया काम कारोबार करना है, कुछ नया शुरू करना है, इंटरव्यू वगैरह देना है, तो बृहस्पतिवार का दिन, बुधवार का दिन, शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा रहेगा। मंगलवार अवॉइड करिएगा। और अगर मान सम्मान की और स्वास्थ्य की स्थिति देखें तो स्वास्थ्य पूरा महीना आपको अच्छा दिखाई पड़ेगा, बढ़िया मान सम्मान भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन 22 तारीख के बाद जितने मंगलवार पड़ेंगे उस दिन थोड़ा आप चिड़चिड़ाहट महसूस करोगे। लेकिन अगर ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करते हो तो यह समस्या भी नहीं रहने वाली। आमदनी की अगर स्थिति देखें तो मालव्य योग के प्रभाव से आय आपकी निरंतर तेजी से बढ़ते हुए नजर आएगी। और सूर्य देव स्वराशि के चूंकि बैठे हैं 15 दिन, तो पैसा आपका बचेगा भी। और वैसे आपका धन लग्जरस लाइफ जीने पे, प्रॉपर्टी बनाने पे, गाड़ी वाहन खरीदने आदि पे निवेश भी हो सकता है। ऐसे योग भी नजर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, पैसा चाहे बचाओ, चाहे प्रॉपर्टी वगैरह या काम कारोबार में खर्च करो, ये आपके सोच पे निर्भर है। वैसे कुंडली में धन प्राप्त होने के और बचने के दोनों योग नजर आ रहे हैं। अब माइनस पॉइंट सिर्फ 2 नजर आ रहे हैं। पहली चीज, गाड़ी वाहन अगर सेल्फ ड्राइव करते हो तो संभल के चलाना। और शुरुआत में ही मैंने बताया, वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना। इन 2 चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। बाकी सितंबर 2026 में कर्क राशि वालों की जो कुंडली है बहुत ज़्यादा मजबूत है, प्रत्येक क्षेत्र में लाभ होगा। कल मिलते हैं, नमस्कार।